नमस्कार दोस्तों, शाखाना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम कांदिवली में एकता नगर गली नंबर 9 में है, जहां पर एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम रखा गया है। आज यहां पर 1,500 जो छोटे पौधे हैं वो लगाए जाएंगे और उसके बाद कुछ ही समय में आप जैसे देख सकते हैं ये हरियाली जो हमारे बीच में है, ये 6 महीने पहले से यहाँ पे जो वृक्ष लगे थे वो अब बढ़कर उन्होंने ऐसा एक रूप ले लिया है। वैसे ही आज 1,500 पेड़ जो लगेंगे यहाँ पर माजी नगर सेवक कमलेश यादव द्वारा, वो एक क्या रूप लेगी वो कुछ ही समय में पता चलेगा। कुछ साल पहले यहाँ पर जो था ये पूरा खंडर था, कचरे का ढेर था, लेकिन अब ऐसे नहीं है। यहाँ पर जो भी ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वो इन पेड़ और यहाँ के स्थानीय माजी नगर सेवक कमलेश यादव द्वारा हुई है। आइए देखते हैं यहाँ की पूरी कहानी। आप यहाँ पे आए, पहले यहाँ पर कचरे का ढेर था, वायर जलती थी, बहुत समस्या थी। आज यहाँ पे हरियाली के साथ में आपने पेड़ भी लगाया, माँ के नाम पे एक पेड़, और शुरुआत कर दी कि और भी पेड़ यहाँ पे लगेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत पूरे भारत भर में ये बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी और बाकी विशेष सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से चलता है। मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। हमारे चारकोट विधानसभा क्षेत्र में संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहयोगी जिस जो अलग अलग सेवा संस्था उनके सहयोग से या उनके कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों द्वारा चलती है, ऐसे सेवा सहयोग फाउंडेशन और हमारे पूर्व नगर सेवक मेरे मित्र भाई कमलेश यादव जी ने, आप यहाँ देख रहे हैं 5,000 झाड़ ये पिछले दिसंबर और फरवरी में लगाए थे, आज लगभग 10-10 फुट की हाइट पर खड़े हैं। इसको बाहर की भाषा में मियावाकी गार्डन कहते हैं, हमारी भाषा में इसको शहरी जंगल कहते हैं। ये डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर तैयार हुआ है। आज और 5,000 झाड़ यहाँ पर लगाए गए। जो नो मैंस लैंड होती है कलेक्टर की, उस जगह को कायदे से ये झाड़ के लगाने के लिए लेकर के हमने किया है। मुंबई शहर के पोल्यूशन को घटाने के लिए इस प्रकार का प्रयत्न सभी जगहों पर होना चाहिए। खास करके मैं सभी राजकीय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा कि अपने अपने पार्टियों का एजेंडा चुनाव की दृष्टि से और बाकी के कार्यक्रमों की दृष्टि से चलाते हुए जरूर चलाए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को यह भी आग्रह करें, पदाधिकारियों को, कि मुंबई शहर को अगर पर्यावरण से बचाना है और पर्यावरण की बाकी की बुराइयों से बचाना है, तो जहां भी जगह मिलती है, सोसाइटी में, रोड में, गार्डन में, पुलिस स्टेशन में, अभी मैं कल आपको यहाँ पर से ले जाऊंगा सरकारी रुग्णालय जो यहाँ पर जनकल्याण नगर में है, वहां भी एक मियावाकी गार्डन सुभाजीत मुखर्जी ने खड़ा किया है। तो ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए और मुंबई शहर को बचाना चाहिए। धन्यवाद। कांदिवली में डेंस फॉरेस्ट, ये जो बात है, ये आप जानकारी थोड़ा पब्लिक को दीजिए, क्या है एग्जैक्टली डेंस फॉरेस्ट? कई पेड़ कट रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोथ कैसी हो रही है। नमस्कार। देखिए, एकता नगर के उस भूखंड पर हम खड़े हैं जहाँ केबल जलाने का, नशा करने का और तमाम जो गलत व्यवसाय हैं यहाँ हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर मुंबई के सांसद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी और हम सभी के नेता विधानसभा के आमदार योगेश सागर साहब की प्रेरणा से जहां केबल जलते थे, जहां गलत व्यवसाय होते थे, उसको सुरक्षित कैसे करना, सुरक्षित करने के साथ साथ उसको पर्यावरण से कैसे जोड़ना, यह जो संकल्पना इन नेताओं से मिली, तो हम सभी लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 31 की पूरी टीम ने इस मैदान पे जहाँ झोपड़पट्टियां बन रही थी, जहाँ गलत काम हो रहे थे, वहाँ वृक्षारोपण करने का एक हम सभी लोगों ने पिछले मानसून में एक संकल्प लिया था। पहले आप देखेंगे उस तरफ हमने 500 पेड़ लगाए। जब 500 पेड़ लगाए हमने, तो 2 महीने के बाद जो हमारी पानी की टंकी थी, पेड़ थे, उसको भी यहाँ के लोगों ने जलाने का काम किया। तो हम सभी का संकल्प जो है और दृढ़ हो गया कि अगर लोग इतनी जाति करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे लड़ना चाहिए। फिर 8 फरवरी को माननीय पीयूष गोयल जी, योगेश सागर साहब के नेतृत्व में हमने, आप देख रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, हमने 5,000 डेंस फॉरेस्ट के पेड़ लगाए। जब ये विकसित हो गया, हमें लगा कि हम इसमें सफल हो गए, हमारी टीम सफल हो गई। तो फिर बगल का जो भूखंड खाली था, जहाँ फिर उसी तरह से केबल जलाने का काम होता था, वहां हमने बैरिकेड की, वहां बैरिकेड करके वहां उसकी मिट्टी उपजाऊ बना करके और वहां भी 5,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। आज सेवा फाउंडेशन के माध्यम से, जो आरएसएस की संगठन है, वहां 1500 पेड़ लगाने का हमने शुरुआत की है। आमदार योगेश सागर साहब के हाथों, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी सभी की उपस्थिति में, वार्ड के अध्यक्ष की उपस्थिति में, आने वाले दिनों में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि यहाँ भी जो 1500 पेड़ हमने लगाए, वहां भी 5,000 पेड़ लगाएंगे।
ये 10,000 पेड़, और उसके पहले जो पिछले साल 500 लगाए थे, तो 10,500 पेड़ इस भूखंड पर। और इसके पीछे जो महाडा का बड़ा भूखंड है जो CRZ-3 से बाधित है, वहां भी इसी तरह से व्यवसाय हो रहे थे, वहां भी 10,000 पेड़ लगाने का हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है। वहां निसर्ग मित्र नाम दिया है, यहाँ डेंस फॉरेस्ट दिया। डेंस फॉरेस्ट इसलिए कि यहाँ पे हम पहले संशयित थे, डरते थे कि हम जंगल बचा पाएंगे कि नहीं, पेड़ों को बचा पाएंगे कि नहीं। देखिए, पेड़ हमारी माँ है, पेड़ हमारे बच्चे हैं, पेड़ हमारे गार्जियन हैं। अगर पेड़ लगाने के बाद उसकी सुरक्षा हम नहीं कर सके तो हमको अधिकार नहीं है कि ऐसे पेड़ हम लगाएं। तो हम सौभाग्यशाली है कि ये 5,000 और दूसरे 500 ये पेड़ हम बचा पाए। इसलिए आज हमने दूसरे 5,000 पेड़ लगाने के संकल्प में 1,500 पेड़ लगाने की आज शुरुआत की है। आने वाले दिनों में इसी तरह से हमारे नेताओं के पीयूष गोयल जी और योगेश सागर साहब के नेतृत्व में जो दिशा दशा हम लोगों को गोपाल शेट्टी साहब ने दिखाई थी, उसमें हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। यहाँ पे शुरुआत हुई थी, कचरे का ढेर था, गांजा जो भी यहाँ पे सब चलता था, उसमें से निकलकर आज जो यहाँ पे हरियाली उगी है, आपका बहुत बड़ा हाथ भी है इसमें, आप इसके बारे में। मैं तो एक छोटा माध्यम हूँ। हमारे नगर सेवक कमलेश यादव जी जो दिन रात पिछले 27 सालों से जो बीड़ा उठाया है इस एरिया को अपना परिवार मान करके काम करने का जिम्मा उठाए हैं। हर एक दिन उन्होंने रास्ते से गुजरते हैं तो कोई कठिनाइयां दिखता है तो उसको अपना मिशन बना लेते हैं। ऐसे ही जब यहाँ पर आए, इनको कई लोग रिश्वत के नाम पे करोड़ों रुपया लाखों रुपया का देने के लिए बात कर रहा था कि घर बना करके दे दो साहब, मैं आपको इतना पैसा देता हूँ। लेकिन वो अपना स्वार्थ नहीं देख करके लोगों का कैसे भला होगा इसके लिए यहाँ से अतिक्रमण हटाए। जो अवैध कब्जे थे 100-100, 200 फुट का गाला, वो यहाँ पे छोटा गाला लेकर के और पीछे तक पूरा गोनी भर भर के लोग रखता था। ऐसे लोग जो जिनसे भिड़ने का किसी में क्षमता नहीं था, वैसे लोगों से रोज यहाँ पर आकर के रोज भिड़ना, कूड़ा कचरे का ढेर हुआ करता था। उसको समस्या ये भी था कि इतना कूड़ा कचरा कहाँ ले जाया जाए। तो इनका मिशन इतना अच्छा है, इतना विजन अच्छा है कि यहाँ पर इसी के ऊपर मिट्टी डाल करके क्या किया जाए इस जगह का, तो यहाँ पर हरियाली कैसे लाया जाए, ताकि यहाँ जितना भी कंपनियां चलती है, लोगों को जीने में कठिनाइयां होती है, उसके लिए यहाँ पे पेड़ लगाया जाए, ताकि पूरे एरिया को यहाँ से जितना आज तक धुआं गया है, गंदा धुआं मिला है वायर जलाने से, उतना ही हवा के रूप में पेड़ लगाया जाए ताकि हवा कितना मिल सके लोगों को। 5,000 पेड़ आपने देखा है कि 4 महीने के अंदर यह नया जगह को बना करके और 5,000 पेड़ यहाँ लग गए हैं। 5,000 का बाजू में और जगह कोई गलत गतिविधि के हाथ में ना जाए, गलत लोगों के हाथ में, इसके लिए 5,000 और लगा रहे हैं। पीयूष जी को लेटर लिखना हो, चाहे जहां से आज कई सालों से वर्षों से मेहनत करके, जो आप पीछे के भाग में आप देख सकते हैं कि वहां पे चरस गांजा पीने वाले, रोज डेवरेज इकट्ठा करने वाले लोग, जो गाड़ी में माल लाता था वहां पार्किंग करके वहीं पे पलट देते थे। 2,000-5,000 का रोज उगाही करने वाले लोगों से लड़ करके हमारे नगर सेवक कमलेश यादव जी ने जनता के लिए वहां पर खुला फिर से एक मैदान बनाने का काम किया है, जहां पे मैदान भी होगा, लोग वहां घूम भी सकते हैं। और 10,000 पेड़ लगाने का संकल्प जो इन्होंने लिया था, उसमें माननीय पीयूष गोयल जी का एक कॉल जो है वह पूरे महाडा को हिला करके रख दिया। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चालू है, वहां पर भी पेड़ लगाने का काम चालू है। हम इनका जितना भी धन्यवाद दें, पीयूष जी का, आमदार साहब योगेश सागर जी का जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि यह जनता के लिए जो सांसद चुन के दिया, यहाँ का जनता जो विधायक चुन के दिया, यहाँ का नगर सेवक चुन के दिया, उसके लिए ये इन्होंने काम भी कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज बहुत शुभ दिन है। इस वार्ड क्रमांक 31 के लोकप्रिय नगर सेवक बड़े भाई कमलेश यादव जी के नेतृत्व में, जैसे उन्होंने अभी बताया आपको कि 5,000 का आपके सामने जो देख रहा है, झाड़ लगाकर उन्होंने कितना बड़ा किया है। और आज भी RSS के जो दूसरा संस्था है उसके थ्रू भी 5,000 के बगल में झाड़ लगाने का काम आज जो यहाँ पर चालू हुआ है। आज 1,500 कुछ झाड़ लगा है यहाँ पे। जैसे हम सभी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम, और हमारे उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद मंत्री, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, 4 को विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय योगेश सागर जी और नगर सेवक कमलेश यादव जी के नेतृत्व में इस वार्ड का जन से चौमुखी विकास हो रहा है। मैं यहाँ के लोगों से एक अपील करना चाहूंगा, खास करके यहाँ के रहवासियों से, जनता से, कि जैसे हमारे देश के नेता एक पेड़ माँ के नाम जो उन्होंने नारा दिया है, ये नारा नहीं है, पूरे देश में हो रहा है।
और आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, आमदार, विधायक, सांसद सभी मिले हुए हैं और वो आगे बढ़कर काम करें। आपको केवल अपना हाथ बटाना है और आप भी आकर अपने बच्चे को, सभी बच्चों से कहिए कि एक पेड़ यहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको कहीं से कुछ लेके आना, सारी व्यवस्था हम करके दे रहे हैं। आप उसका देख रेख करिए, पानी डालिए, उसको देख रेख करिए, एक झाड़ लगाइए। और पर्यावरण के मामले में आप देख रहे देश के अंदर क्या हालत है, कम से कम हमारी स्थिति सुधर जाए। एक बार फिर मैं अपने नेता कमलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में सब लोगों ने, और खास करके इस वार्ड के जो भी हमारी टीम है, कार्यकर्ता है, वो लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज 26 जुलाई का दिन है। कारगिल युद्ध हमने इस दिन जीता था। सबसे पहले जो शहीद हमारे वीर जवान इस लड़ाई में शहीद हुए, उनको मैं सादर वंदन और नमन करता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम के संकल्प को हमने फिर से दोहराया है। माननीय उत्तर मुंबई के सांसद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के मार्गदर्शन में, योगेश सागर जी के नेतृत्व में, कमलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने आज 1500 पेड़ का आज लगाने का काम किया है। सहयोगी संस्था, सेवा संस्था जो आरएसएस की पार्टनर है, उनके साथ मिलकर वार्ड के सभी पदाधिकारी, अशोक दुबे जी, हमारे नगर सेवक कमलेश यादव जी, मंडल के पदाधिकारी ठाकुर संजय सिंह जी, सभी कार्यकर्ता बंधुगण यहाँ पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम इतना भव्य अच्छा हो गया, कम से कम 250-300 लोगों की संख्या यहाँ पर थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले इस मैदान की परिस्थिति बड़ी खराब थी। यहाँ केबल वायर जलाते थे जिससे वातावरण दूषित होता था, दमा और कैंसर के लोग मरीज होते थे और वहाँ पर नशे का धंधा होता था। तो इस परिसर को कमलेश यादव जी ने माननीय सांसद पीयूष गोयल जी तक इस मैटर को पहुंचाया और पीयूष गोयल जी ने इस पर ध्यान देते हुए हमारे जो म्हाड़ा के उपाध्यक्ष है उनसे बात की और इस जो मैदान है उसको आवंटित करवाया पेड़ लगाने के लिए। कम से कम इस मैदान में 50,000 पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन 10,000 पेड़ की शुरुआत हो गई है। आज 1500 पेड़ लगे, वहाँ पीछे वाले मैदान में 1500 पेड़ लगे। आने वाले दिन में और भी संस्था के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, हमारे आमदार के माध्यम से पेड़ों का हम लगाने का काम करेंगे। मुंबई में पेड़ों की संख्या बहुत कम है। एक आदमी को जीवन में 242 पेड़ लगते हैं। तो इस संकल्पना को हम 242 पेड़ तक पहुंचाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारा वार्ड स्लम बस्ती का वार्ड है। लोगों ने यहाँ पे बड़ी समस्या आती है कोई भी काम करने में, लेकिन लोगों का सहयोग मिलता गया और ये काम होता गया। तो मैं सबसे पहले वार्ड में रहने वाले सभी जो हमारे रहवासी हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, खास करके कमलेश यादव जी का, जिन्होंने इस संकल्पना को पूरा करने का उठाया है। पहले मैं आज कारगिल शहीद दिवस है, सभी शहीदों को सादर नमन करता हूं। आज शहीद दिवस के शुभ अवसर पर हमारे माननीय नगर सेवक कमलेश यादव जी के उपस्थिति में और माननीय खासदार पीयूष गोयल जी, माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी, आमदार योगेश सागर जी के सहयोग से आज जिस तरीके से एकता नगर की इस भूखंड पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, हमें लगता है कि हमने पिछले 50 सालों में ये चीजें नहीं देखी है। जिस तरीके से वार्ड क्रमांक 31 में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, अगर इसी तरीके से उत्तर मुंबई में जो संकल्पना की जा रही है, नरेंद्र मोदी का जो मिशन है, एक पेड़ मां के नाम का, तो वो मिशन नहीं, एक अभियान है। अगर उस अभियान को चलाएंगे तो आगे आने वाले भविष्य को हम क्या देने वाले हैं, वो उसका हम निर्माण करने वाले हैं। अगर इसी तरीके से वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे देश में किया जाए तो 50 साल पहले जो देश में हरियाली थी, वो हरियाली फिर से भारत में आ जाएगी और उससे क्या रहेगा, देश एक गौरवान्वित बनेगा। हम हर चीज में तो एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है, सारी चीजें हैं, बट प्रकृति जीव के माध्यम से हम जीवन को सर्वाइव करते हैं, उसको कहीं न कहीं खोते जा रहे हैं। आज नदियां जो है कम होती जा रही हैं, बरसात कम होती जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, इससे हमारे जीवन की वैल्यू जो है कम होती जा रही है। अगर हम इस तरह से वृक्षारोपण करेंगे तो हमारे जीवन की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सांस है तो ही आगे जीवन है। तो जीवन को बनाने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। हम सभी लोगों को जो भी इस कार्यक्रम में इन्वॉल्वमेंट है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। सब लोग जो कचरा फेंकत है उसके लिए बोलो तो वो लोग झगड़ा करे के तैयार रहते हैं और गाली गलौज देते हैं। क्या क्या परेशानी हुई आपको यहाँ पर? नहीं बोलिए, आप यहाँ पे
सब पेड़ को पानी देती है, हाँ, यहाँ पे पेड़ मौजूद रहती है, तो क्या यहाँ पे हमेशा रहती हूँ, झाड़ू बहारू करती हूँ, पेड़ का देखभाल करती हूँ, यही सब काम लोग करती यहाँ हूँ। पे तकलीफ देते हैं? हाँ, लोग यहाँ पे तकलीफ देते हैं। मैच खेला था, मैच के लिए बोलो तो वो भी लड़ाई करे तैयार है। उनकी माँ बाप को रहन दियो तो वो भी गाली देते हैं। इस सब एरिया के लोग ऐसे ही हैं। आज यहाँ पे आमदार खबर है, आपको कुछ हाँ, बोलना हाँ। है या कुछ? हाँ, बोले कि कोई तकलीफ देगा तो मुझसे बताना, मैं उनको जेल भेजवा देता हूँ, उनको केस करवा देता हूँ, सब बोले। तो आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, हमको आपको सपोर्ट यहाँ मिला। काम करते हुए कैसा लगता है? हमको काम करने का अच्छा लगता है। कौन कौन सा सब्जी उब्जी उगाई हो बताओ। काकर बैठाई हूँ, खीरा बैठाई हूँ, सरपुतिया बैठाई हूँ, कोहरा बैठाए हैं, लौकी बैठाए हैं, भिंडी बैठाए हैं, आलू का पत्ता बैठाए हैं और बोरा बैठाए हैं, बहुत सी भाजी बैठाए हैं। चलो जी रिक्वेस्ट बना